नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइफ इन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मोदिता त्रिपाठी। आपने कभी सोचा है कि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों के लिए जिद करते हैं, उस उम्र में कोई बच्ची अपनी पढ़ाई के लिए हर दिन मौत से खेलती हो। बिहार के गोपालगंज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आया जब बिहार की बेटी और अलीनगर की विधायक मैथिली ठाकुर की नजर जो है इस पर पड़ी। आखिर मैथिली ठाकुर का दिल क्यों पसीज गया? उस वीडियो में ऐसा क्या था जिसे देखकर मैथिली की आंखें भर आई? और सबसे बड़ा सवाल, मैथिली ठाकुर की इस मदद वाले हाथ को सोशल मीडिया पर कुछ लोग सियासी स्टंट और चाटुकारिता क्यों कह रहे हैं? आखिर कौन है वो लोग जो मैथिली के इस नेक कदम पर कटाक्ष कर रहे हैं? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम गोपालगंज की उस बहादुर बिटिया और मैथिली ठाकुर के उस स्टैंड की पूरी कहानी बताएंगे जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज बात मानवता और सिस्टम की उस कड़वी सच्चाई की होगी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पूरी कहानी शुरू होती है गोपालगंज जिले के रामनगर गांव से। यहाँ एक छोटी सी दिव्यांग बच्ची रहती है जिसके पास चलने के लिए पैर नहीं है, लेकिन आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। वो जन्मजात दिव्यांग है। उसके पिता का साया सिर से उठ चुका है और माँ मजदूरी करके किसी तरह घर चलाती है। इस कहानी का सबसे दुखद पहलू ये है कि इस नन्ही जान के सिर पर पिता का हाथ नहीं है। जब दूसरे बच्चे अपने पिता के कंधे पर बैठकर स्कूल जाते हैं, ये बच्ची जमीन पर घिसट कर अपना रास्ता खुद बनाती है। इसकी माँ दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करती है ताकि 2 वक्त की रोटी जुट सके। घर की माली हालत इतनी खराब है कि एक अच्छी व्हीलचेयर खरीदना उनके लिए किसी सपने जैसा था। क्या एक लोकतांत्रिक देश में बच्ची को सिर्फ इसलिए घिसटना चाहिए क्योंकि वो गरीब है? मैथिली ठाकुर ने जब ये सुना तो उन्होंने सबसे पहले की माँ से बात करने की कोशिश की ताकि परिवार को मानसिक संबल मिल सके। हैरानी की बात तो देखिए, यहाँ सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वहाँ ये बच्ची रोज 2 किलोमीटर घसीटते हुए स्कूल जाती है। उसने कई बार ट्राईसाइकिल के लिए गुहार लगाई, अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन सिस्टम इतना बहरा हो चुका है कि उसे एक व्हील चेयर तक नसीब नहीं हुई। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पूरे देश का गुस्सा फूट पड़ा। लोग पूछने लगे, आखिर दिव्यांग कल्याण विभाग सो रहा है क्या? हैरानी की बात तो यह है कि इस परिवार ने महीनों पहले सरकारी दफ्तर में ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन किया था। वो अर्जी किस बाबू की मेज पर धूल फांक रही है, उसका जवाब किसी के पास नहीं। विकास के दावों के बीच एक दिव्यांग बच्चे का आवेदन कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। मैथिली ठाकुर ने इसी सिस्टम की सुस्ती पर चोट की। उन्होंने न केवल मदद का वादा किया बल्कि ये भी पूछा, आखिर जिला प्रशासन की नजर इस बच्ची पर पहले क्यों नहीं पड़ी? लेकिन जैसे ही ये वीडियो मैथिली ठाकुर के सामने आया, उन्होंने बिना देर किए अपनी प्रतिक्रिया दी। मैथिली, जो खुद एक साधारण परिवार से निकलकर आज बिहार की आवाज बनी है, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर एक भावुक पोस्ट लिखी। उन्होंने सीधा सवाल किया, क्या कोई मुझे इस बिटिया का पता और नंबर दे सकता है? मैथिली ने साफ कहा कि वे उस बच्ची की हर संभव मदद करना चाहती है। उन्होंने न सिर्फ उसके स्कूल पहुंचने के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था करने की बात कही, बल्कि उसकी पढ़ाई का जिम्मा उठाने का भी संकेत दिया। आज सुबह से ही ट्विटर पे बहुत सारे लोग मुझे एक वीडियो में टैग कर रहे हैं। वो वीडियो गोपालगंज का है और इस वीडियो में एक बच्ची स्कूल जा रही है, विकलांग है, उनके पास व्हील चेयर नहीं है, ना ही कोई ट्राइसाइकिल है। और चूंकि ये मेरे विधानसभा में नहीं आता है, अलीनगर में नहीं आता है, ना ही दरभंगा जिला अंतर्गत आता है, इसीलिए मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन निकालने में थोड़ा समय लगा। शाम होते होते बच्ची की स्टूडेंट आईडी कार्ड मेरे पास आई, जिसमें बच्ची का नाम सोनी कुमारी बताया जाता है और बच्ची क्लास 1 में पढ़ती हैं। उनके माता पिता जीवित नहीं हैं। थोड़ी देर पहले ही मेरी बात डीएम गोपालगंज श्री पवन कुमार सिन्हा जी से हुई, जिन्होंने यह आश्वस्त किया है कि कल बच्ची को ट्राइसाइकिल मिलने जा रहा है और उनके आगे की पढ़ाई भी अच्छे से हो, यह सुनिश्चित की जाएगी। और मुझे बहुत खुशी है ये देखकर कि सोशल मीडिया की जो सकारात्मक शक्ति है और सभी लोग कहीं ना कहीं अपना हाथ बढ़ाने के लिए और मदद करने के लिए सामने आते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे टैग किया, मुझे इस पूरे प्रकरण का हिस्सा बनाया और मुझे बहुत संतुष्टि भी मिल रही है कि मैं इसमें अपना योगदान दे पाई। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी आप सभी लोगों को जिन्होंने मुझे टैग किया, सभी अच्छे लोगों का, और सबसे ज़्यादा हमारे डीएम सर का, जिन्होंने इस चीज़ को देखते हुए, ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की। मैथिली का ये रूप देखकर उनके फैंस हैरान रह गए। लोग कहने लगे कि विधायक हो तो ऐसी, जो सिर्फ मंचों पर गाना ही नहीं जानती बल्कि जनता का दर्द भी पहचानती है। मैथिली की इस पहल ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते कवि कुमार विश्वास ने भी बिटिया के परिवार का नंबर मांगा। उन्होंने लिखा कि इस बिटिया को हर सुविधा सुलभ कराई जानी चाहिए।
वही गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले एक्टर सोनू सूद ने भी ट्वीट कर मदद का भरोसा दिलाया। लेकिन जहां क्रेडिट की जंग शुरू हो गई, लोग कहने लगे जब तक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल नहीं होता तब तक कोई जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जागता। मैथिली ठाकुर क्योंकि खुद एक विधायक है, इसलिए उन पर सवाल उठना लाजमी था। कुछ यूजर्स ने पूछा, क्या मैथिली ठाकुर को ये वीडियो वायरल होने के बाद ही दिखा? क्या उनके सिस्टम में ऐसी कमियां पहले से ही नहीं पता थी? आज अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद ये बच्ची आज भी गुमनामी के अंधेरे में घिसट रही होती। कुमार विश्वास और सोनू सूद जैसे दिग्गजों का जुड़ना ये साबित करता है कि डिजिटल इंडिया की असली ताकत यही है। मैथिली ठाकुर ने इस ताकत को सही दिशा दी। उन्होंने सिर्फ ट्वीट नहीं किया बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को उस गांव के लिए रवाना भी कर दिया। ये क्रेडिट वॉर नहीं है, बल्कि ये उन सोए हुए अधिकारियों के लिए एक अलार्म है जो तब तक नहीं जागते जब तक वीडियो वायरल ना हो जाए। जहां एक तरफ मैथिली की जमकर सराहना हो रही है, वहीं सोशल मीडिया पर एक धड़ा ऐसा भी है जो इसे सस्ती लोकप्रियता बता रहा है। कुछ ट्रोलर्स ने यहाँ तक लिख दिया है कि मैथिली ठाकुर सिर्फ उन्हीं मामलों को उठाती हैं जो पहले से वायरल होते हैं। उन्हें चापलूसी और कैमरा जीवी विधायक तक कहा गया। अमित कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा कि शुक्र है कि मामला मैथिली ठाकुर तक पहुंचा, अब कम से कम काम तो होगा। लेकिन दूसरी तरफ शिवराज सिंह सागर जैसे लोगों ने तीखा सवाल किया कि आखिर दिव्यांग कल्याण विभाग ऐसे बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच पाता? क्या हर बार एक वीडियो वायरल होने का इंतजार करना पड़ेगा? मैथिली के समर्थकों ने इन ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए कहा, जो मदद के लिए आगे आ रहा है कम से कम उसकी नीयत पर सवाल तो मत उठाइए। सोशल मीडिया पर जो लोग मैथिली ठाकुर को पब्लिसिटी की भूखी कह रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि मैथिली ठाकुर खुद एक संघर्षपूर्ण पृष्ठभूमि से आती है। उन्होंने मधुबनी के छोटे से घर से निकलकर जो मुकाम हासिल किया वो बिना जमीनी जुड़ाव के मुमकिन। कुछ लोग इसे कटाक्ष और चापलूसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें एक युवा विधायक का सक्रिय होना हजम नहीं हो रहा। मैथिली ठाकुर के विरोधियों का कहना है कि वे सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा करती हैं। लेकिन क्या मदद करना भी अब अपराध है? क्या हाथ बढ़ाना भी अब राजनीति का हिस्सा माना जाएगा? मैथिली ठाकुर ने सिर्फ एक व्हीलचेयर तक की अपनी मदद सीमित नहीं रखी है। उन्होंने संकेत दिया है कि वे इस बच्ची की उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन का खर्च उठाने के लिए भी तैयार हैं। वे चाहती है ये बच्ची कल को पढ़ लिख कर खुद अपने पैरों पर खड़ी और समाज के लिए मिसाल बने। वही इस लड़की का नाम सोनी कुमार है जो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है। मैथिली का ये विजन उन्हीं नाम नेताओं से अलग बनाता है। उन्होंने साबित किया कि कलाकार जब राजनीति में आता है तो वो संवेदनाओं को छोड़ नहीं पाता। सच तो ये है दोस्तों कि गोपालगंज की इस बच्ची के लिए मैथिली ठाकुर की एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। चाहे वो राजनीति हो या व्यक्तिगत संवेदना, अगर किसी गरीब बच्ची को व्हीलचेयर और पढ़ाई की सुविधा मिल रही है तो ये मानवता की जीत है। मैथिली की इस पहल ने साबित किया है कि पद और प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी अपनी मिट्टी को नहीं भूली है। बच्ची की वीडियो वायरल हो रही है, उसके घर के पक्के मकान बनाने की उनकी बात हो रही है। अब देखना ये है गोपालगंज प्रशासन और मैथिली ठाकुर मिलकर उस बच्ची को प्रधानमंत्री आवास योजना और दिव्यांग पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ कितनी जल्दी दिला पाते हैं। क्योंकि वादे तो बहुत है, पर जमीन पर उतरना ही असली परीक्षा है। बाकी आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए 5 इन बिहार झारखंड के साथ बने रहें। नमस्कार।